ये जो मनुस्मृति वाले हैं ना, नकली हिंदू, इनको मैं नकली हिंदू कहता हूँ, मनुस्मृति वाले, इनकी मनुस्मृति में है कि जो गलत काम करे, चोरी करे, उसके माथे पे कुत्ते का पंजा बना दो। तो ये सारे वो लोग हैं जिनके माथे पे कुत्ते का पंजा बनना चाहिए। क्या वो गवर्नर, क्या सीईसी, इनके सबके माथे पे कुत्ते का पंजा बनना चाहिए और दुनिया देखे कि इन्होंने क्या पाप किया है। ममता का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, शी इज मोरली राइट, शी इज लीगली राइट, शी इज स्ट्रेटेजिकली राइट। लेकिन एक और बात मैं खत्म करने से पहले मयूर जी कहता, दिस इज हाई टाइम कि जितनी ओपोजिशन पार्टीज हैं उनको सड़कों पे आना पड़ेगा, उनको सड़कों पे आके यूनाइट होना पड़ेगा। अगर अकेले अकेले रहोगे तो सब मारे जाओगे, और उसने सबको मार दिया। मैं आपको शुरू से, अकाली दल पार्टी खत्म कर दी, एनसीपी खत्म कर दी, शिवसेना खत्म कर दी, जनता दल खत्म कर दी, आप आदमी खत्म कर दी, बंगाल में अब ममता जी को खत्म कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने किया क्या, सारी पार्टीज अलग अलग करके इन्होंने, दो लोगों ने गुंडागर्दी करके सारे देश में, आप पढ़िए, क्रिस्टोफर जेफरल है जो फ्रांस के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। क्रिस्टोफर जेफरल, बच्चे लोग गूगल सर्च करें, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, जिस दिन बाबरी मस्जिद पे वो चंद्राचूड़ नालायक ने जजमेंट दी, उस दिन से देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, उस दिन से डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई। 2014 में जब ये महामानव ने शपथ ली, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, और ये तो खुद कहते हैं, इनका तो कन्फेशन है कि मैंने गलती ये करी थी गुजरात में कि मीडिया को काबू नहीं किया। ये आधा बयान तो इनका सच है। इनकी दिल की बात यह है कि इनसे गलती ये हुई कि मीडिया और जुडिशरी को काबू नहीं किया। अब इन्होंने मीडिया और जुडिशरी टोटल काबू कर ली है। 27 लाख वोट कट गए मयूर जी, दिल रोता है, 27 लाख वोट कट गए और सुप्रीम कोर्ट चुप है। एक बात मैं आपको बता, पहले एक वोट के लिए कश्मीर में ऊपर हिल पे वो बनता था, हिमाचल में ऊपर हिल पे बूथ बनता था, 10-10 लोग जाते थे एक वोट के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट नालायकी ये कर रही है कि आप अगले साल वोट दे दें। तुम्हें इसलिए बनाया था। मैं समझना चाहता, मतलब हाउ कैजुअली इट कैन बी सेड कि कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, कितना इंसान गिर सकता है, वो कौन गिरा है ये दुनिया जाने, हम नहीं कह रहे कौन गिरा है, कितना इंसान गिर सकता है। सारे जज, आपको पता है मयूर जानी साहब, जज और मंत्री ओथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान को इम्प्लीमेंट करूंगा, और ये वहां बड़ी कुर्सी पे बैठ के संविधान को जला दिया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया। कुछ लोगों ने जुडिशरी में, सीईसी ने, सरकार में, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर भी तो ओथ लेते हैं, कुछ लोगों ने संविधान को बाबा साहब के जला दिया है, टोटल जला दिया है। देयर इज नो डेमोक्रेसी, लेट द पार्लियामेंट समन मी, आई विल प्रूव ऑल ऑफ देम। जब नारा लगाते हो तुम, एक अकेला सब पे भारी, ये कौन से कानून का है? वहां बिरला भी नहीं बोलता है, धनकर भी नहीं बोलता है, नए ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए ये भी नहीं बोलते हैं, तो बेड़ा गर्क कर दिया टोटल। आप कहते हो अमेरिका में रह के भी सोचते हैं, मैं सोचता नहीं, मैं वो उस हालत में हूँ कि दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है, जिम्मेवारी है। 145 करोड़ का इन्होंने क्या हाल कर दिया है, कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। आप चलाइए मयूर जानी जी, मेरा आपको भी सलाम। आप जैसे लोग ही कम है, खाली गोदी मीडिया नहीं है, अब गोदी मीडिया है, गोदी जज है, गोदी सीईसी है, गोदी उपराष्ट्रपति है, गोदी स्पीकर है, गोदी पेरेंट्स हैं, गोदी टीचर्स है, गोदी संत है, तो सारे ही तो गोदी हो गए महामानव के आगे। ये महामानव कोई 500 साल थोड़ी रहेगा। अपनी आत्मा पे क्यों नहीं झांकते हैं, जो इकबाल साहब लिखते हैं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना अपना तो बन, अपना तो बन। तो लोग अपना भी नहीं बन रहे, जहां इस महामानव ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया देश का, इतना नुकसान। आप देखिए पाकिस्तान आज हिंदुस्तान से कितने दर्जे ऊपर चला गया। पाकिस्तान को आईएमएफ लोन देता है, वर्ल्ड बैंक रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूएनओ रिकॉग्नाइज कर रहा है, इजराइल और ईरान में उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये महामानव का डंका बजता है। ये पतंग उड़ा रहे हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, कभी शंख बजा रहे हैं, कभी गुफा में बैठ जाते हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। और लोग भी, मैं युवा को आह्वान करता हूं, आप क्यों नहीं पूछते हो कि मेरे को एजुकेशन नहीं है, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरी माँ को इलाज नहीं है, सड़कें नहीं है, और आप शंख बजा रहे हो, शंख बजा रहे हो, आप ढोलक बजा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो। ये सोचिए, ये महामानव जो भी है, सबको पता लग रहा है, महामानव एम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं करता है, महिला सुरक्षा पे ये किस मुंह से कहते हैं। हमारी देश की जो गौरवपूर्ण जो महिलाएं थी, जो मेडल जीत के लाई थी रेसलर, उनके साथ जाती हुई ये चुप रहे, मणिपुर में रेप हुए ये चुप रहे, कठुआ में रेप हुआ ये चुप रहे। तो ये महामानव किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात? मैं ये भी खासकर बंगाल के लोगों को याद कराना चाहता हूं, जब महुआ के साथ बदतमीजी की थी महामानव के चमचे ने, महामानव के गुलाम ने, मैं नाम नहीं लूंगा काफी है, महामानव के जब गुलाम ने महुआ के साथ बदतमीजी की थी, तब क्यों नहीं बोले? ये क्या महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इन्होंने अपनी माँ की इज्जत नहीं रखी, जो लोगों ने अपने घर की इज्जत नहीं रखी,
आप देखिए जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक ये नाम ही नहीं था कि ये मैरिड हैं, तब तक तो ये बताते ही नहीं थे कि ये मैरिड हैं। ये किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आपने अपने घर की महिला की सुरक्षा नहीं रखी। ये पर्सनल अफेयर हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जहाँ एफिडेविट आता है, आपको पता है चुनाव के आपकी जी नॉमिनेशन में एफिडेविट आता है, उसमें बताना पड़ता है मेरी पत्नी के पास क्या है, मेरी पत्नी की क्या इनकम है, मेरी पत्नी कहाँ रहती है। ये कहते हैं नॉट नोन। ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने महिला की बेइज्जती जी की है, जी अपनी महिला की, अपनी माँ की और अपनी पत्नी की बेइज्जती किया इन्होंने। ये कह के कि मेरे को अपनी महिला का पता ही नहीं है कि उसके पास कितने पैसे हैं, खाने को है नहीं है, खाने को कहाँ रहती है। अननोन अननोन अननोन। ये महिला सुरक्षा की किस मुंह से बात करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, लोगों को पागल बना रहे। तो गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मैं गुरुदेव को यही कहना चाहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, कि हम तो आपके इशारे पे, आपके ज्ञान पे चल रहे हैं। हेड इज हेल्ड हाई। हमारा हेड आज ऊपर है। हम सोच के बात कर रहे हैं, हम डेप्थ ऑफ ट्रुथ से बात कर रहे हैं। हम जो घटिया संस्कृति की घटिया बातें करते हैं उनको चांटा मार रहे हैं। यही चांटा मारना होता है, और क्या होता है। तो करिए आप, मेरे को भी आज एक जरा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अशोक जी, हम्म, जो ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी सबके सामने, हाँ और वो बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी में काउंटिंग सेंटर में बिजली काट दी गई, सीसीटीवी बंद हो गए और उनको लात मारी गई। बताइए कितना गिर सकता है इंसान। और फिर ये बात आ रही है कि कल दिन में, मतलब 4 तारीख के दिन में वेस्ट बंगाल में बहुत सारे काउंटिंग सेंटर्स पर जब मनमर्जी हुई तब लाट बिजली काटी गई और सीसीटीवी बंद रहे। अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने और बाकी सब ने, और आज अखिलेश यादव और आई थिंक पूरा विपक्ष सब जो है वो मांग करते हुए दिखे कि वो जो पूरा काउंटिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि वो पूरा देश की जनता के सामने पब्लिश होना चाहिए। अब विपक्ष में लोग बयान दे देते हैं अशोक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वीडियो रील बिल बन जाती है, वीडियोस मैसेज चला जाता है, लेकिन इससे आगे इस जो मायावी, ये जो आसुरी शक्ति है, ये जो मय दानव की, इसके खिलाफ एक्चुअली कोई कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नॉट ये फ्रॉम लीगल, नहीं नहीं, मैं ना यही बात कोई आपकी एग्री करता हूँ, लीगल पॉइंट आपकी ऑफ व्यू एग्री से, और करता ना हूँ। सड़क पे, ना आंदोलन के तौर पर कोई और कुछ दिखता नहीं है सर। नहीं, वो इसका, जानी साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। सुप्रीम कोर्ट के पास अब जाने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं गया है, क्योंकि वो तो जी तारीख पे तारीख करके आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, जो पिछले 12 साल से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो, वो सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उसको स्टे कर देती, नोटबंदी को। नोटबंदी से कितनी बर्बादी हुई है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो बुलाती कि महाराज आप फोटो खिंचवा रहे थे वहां टाइगर पार्क में, और पुलवामा में इतने लोग मर गए, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी, हमें आके बताइए। सुप्रीम जी कोर्ट तो कुछ कर नहीं रही है ना। सुप्रीम कोर्ट भी तो इनके इशारों पे चल रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।